पति का कटा सिर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बोली पापा ड्रम में हैं। मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी सुनो। साहिल तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया था। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वहीं सौरभ की मां रेनू ने बताया पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वो उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को ये सब करते देखा था, तभी से उसे वहां से हटा दिया गया था। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने वो पैक करके दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया करीब 10:30 बजे वो सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वो होश में था। रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है।